हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम इन पीएनजी ट्रेडर फ्रेंड्स। एक दो दिन मैंने आपको पहले बताया था कि फ्राइडे को मैं कौन सी स्ट्रेटजी लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो स्ट्रेटजी का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कुछ मॉर्निंग में मिस्टेक्स हुआ है उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या मिस्टेक्स हुआ था मॉर्निंग में। ठीक है, और फ्रेंड्स होता क्या ना, आपको सीखना पड़ेगा। हर कोई ऐसा ही बाज़ार में अर्निंग नहीं होती है और उसके पीछे बहुत कुछ घिसना पड़ता है, लगाना पड़ता है। ठीक है, कोई भी आज कुछ कर रहा है तो उसने बहुत घिसा बहुत है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसमें एनालिसिस करते हैं कि आज के दिन बाज़ार में क्या हुआ था। मैंने आपको बताया कि वॉलेटिलिटी का पैसा बनाना है तो ऑप्शन बायर या तो फिर आपने मोमेंटम कैप्चर करना, तो इतना सार मोमेंटम होता है, इतना कैप्चर कोई कर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एनालिसिस किस यहाँ पे होती है। ये देखिए, ये पूरा दिन का है। ठीक है, इसमें आप देखोगे मैंने आपको क्या बोला था एक बार कि मैं स्ट्रेटजी यहाँ पर बटरफ्लाई बना रहा हूँ, लेकिन हुआ क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट होती है उस दिन क्या होता है कि वो एक्चुअली उसमें मार्जिन बहुत ह्यूज मार्जिन था। तो मैंने इसमें लगाया तो था मार्जिन, लेकिन यहाँ पे 35 लाख लॉस में दिखा रहा था। एक्चुअली लास्ट वर्किंग जिस दिन एक्सपायरी होती है इसमें था, तो सेबी का एक गाइडलाइंस का अभी 4-5 महीने पहले आया था, मुझे ध्यान से उतर गया, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी। सो एनीवे, फिर मैंने क्या किया, ये मुझे बाहर एग्जिट किया, मुझे 5-6 लॉट को मैंने बाहर 12-13 लॉट एग्जिट किया। उसके बाद मैंने पूरा एग्जिट, फिर मैंने पूरा जो मैंने लगा के रखे थे, इवन मुझे मॉर्निंग में एक बार 54,000 के आसपास पॉजिटिव दे रहा था, लेकिन एग्जिट किया। मुझे ऐसा लगा 59,000 के आसपास रहेगा, लेकिन वो एग्जिट किया, कोई नहीं। फिर मैंने सब एग्जिट किए। एग्जिट करने के बाद मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे जो मुझे लग रहा था, जो मैं देखो 59,000 के आसपास तो मार्केट को रेंज बाउंड होना ही था, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर मार्केट एक डिप मारा। डिप होने के बाद मैंने 58,800 के पुट को मैंने सेल किया और 58,500 के कॉल पी को मैंने बाय किया, सिंपल। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पुट की वैल्यू प्रीमियम ज़्यादा था। इट मीन्स ये जो था कौन सा, फाइनली ये 58,000 पी और 58,000 ये वाला जो जेल था। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे टोटल का टोटल एक ठीक, और ये जो आप देख रहे हो ये मेरा स्ट्रैटेजी एक्चुअली नेगेटिव फंड इसलिए गया क्योंकि सेबी का यह है कि अगर आप एक दिन पहले या फिर आपके पास मार्जिन होने चाहिए। मुझे यहाँ पर 5-6 लाख का मार्जिन था, लेकिन उसकी वजह से मार्जिन -35,000 यहाँ पर दिखा, 35 लाख यहाँ पर माइनस दिखा, उसकी वजह बाहर एग्जीक्यूट हो गया। अगर ये यहीं पर रहता तो ये आज 2.5 लाख के लमसम मैं बैंक निफ्टी में लगा के जाता और 1.5 लाख ये इसमें निफ्टी में लगा के जाता। ठीक है, तो एनीवे फाइनल एंड पे जो भी हुआ, लेकिन अभी मेरे पास जो होल्डिंग पोजीशन है, होल्डिंग पोजीशन मेरे पास ये बची है। देखो क्रूड ऑयल मैंने अभी बाय किया है, क्रूड ऑयल मैंने 30 लॉट मारे हैं, 30 लॉट मारे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है क्रूड ऑयल में पोटेंशियल है। गोल्ड मेरे पास था, मैंने आपको बोला कि मैं गोल्ड को बाय करूँ, 1 लॉट मेरे पास गोल्ड है। HUL मेरे पास होल्ड है और ITC मेरे पास होल्ड है, ये मुझे लॉस दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ये मेरा दिसंबर का एक्सपायरी का फ्यूचर सिंपल मैंने बाय करके रखा है। अब हम आते हैं थोड़ा मार्केट के एनालिसिस पे। मार्केट का एनालिसिस क्या हुआ था, ठीक है, तो मार्केट का एनालिसिस क्या हुआ था आज। हाँ, दूसरा है, मैंने यहाँ पर अभी बिटकॉइन को बाय किया। मैं आपको बिटकॉइन को बाय मैंने क्यों बाय, मतलब इथेरियम को मैंने बाय किया फ्रेंड्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा थोड़ा ये यहाँ पर ऊपर नीचे ये जो जोन है ना, मैंने आपको बोला ये यहाँ पे जाके मुझे ऐसा लग रहा है ये बुलिश होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इथेरियम को अभी जस्ट बाई किया, जस्ट क्योंकि ये देखो ये मैं चाहता था कि ये सपोर्ट जोन पर आए और ये सपोर्ट जोन पर आए, अभी आया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, ये सपोर्ट जोन है इसके लिए। तो यहाँ से ब्रेकआउट किया और यहाँ से रिजेक्शन, और यहाँ पर बड़ी ब्रेकआउट बहुत अच्छा खासा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है ये ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है क्या नहीं होता है, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, जो मैंने बाय, और गोल्ड को सिल्वर को मैंने बाय क्यों किया वही बताता हूँ। गोल्ड सिल्वर मैंने इसलिए बाय करके रखा है, डेली टाइम फ्रेम, तो डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर ब्रेकआउट था, तो ब्रेकआउट यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेक इन कैंडल को रिजेक्शन किया है,
तो और एक चैनल पे जा कर के हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है पहला जो मेरा टारगेट रहेगा वो यहाँ पर टारगेट रहेगा एसएल, यहाँ इस कैंडल के लो जहाँ मैंने बाई किया हुआ था कल, ठीक है। और सेम सिल्वर भी है, सिल्वर भी यहाँ पे अपना बुलिश कैंडल बनी थी, फॉर्म हुए, डे लो से क्लोज हुई, डे हाई पे क्लोज हुई है, सेम होती है। एक दो हो सकता है आजकल में ऐसी एक दो कैंडल ऐसी बने। और टारगेट नेक्स्ट टारगेट हमारा सेकंड टाइम, क्योंकि बिकॉज ऑफ आरबीआई का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आने वाला, तो इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। अब लास्ट में हुआ क्या है, लास्ट में लेट्स सी हम लोग देखते हैं एक बार निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी मैंने ज़्यादा ट्रेड लिया नहीं है, आपको मैंने बताया कि मून फेज, एग्जैक्टली मून फेज जब जब होता है अमावस्या पूर्णिमा, अमावस्या पूर्णिमा, एक दो दिन ऊपर नीचे होता है अमावस्या पूर्णिमा। तो अमावस्या चल रही है फिलहाल, तो यहाँ पे फिलहाल सेलिंग भी है, डाइवर्जेंस यहाँ पर क्रिएट है, मार्केट मेकिंग हायर एंड हाई, और यहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट है। तो ये हो सकता है ऐसा कुछ बनाए, लाइक दैट समथिंग फ्रेंड्स। एक बार हो सकता है फिर से बाजार यहाँ पर जाए, ठीक है, और ये डाइवर्जेंस कुछ क्रिएट करे, लाइक दैट समथिंग, ठीक है। आज हुआ क्या, यहाँ पे बाजार ने ये कल इसने ब्रेकआउट जो था, एक्चुअली ब्रेकआउट तो आज किया इसने। मैं एक्चुअली बैंक निफ्टी में नहीं किया था, बैंक निफ्टी, फिर भी आपको बता रहा हूँ कहाँ तक जाना चाहिए था इसको। ये गैप डाउन खुला, करेक्ट, गैप डाउन खुला, वापस गया, 1 आवर के चार्ट में लेगा। तो 1 आवर का चार्ट फ्रेम आपको देखोगे, 1 आवर के चार्ट फ्रेम में ये लाइन के साथ ही ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, और यहाँ पे जा कर के तुरंत सेलिंग आई। तो मैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा जोन था, इसी जोन से लगातार सेलिंग आई, और फिलहाल निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आया, तो ये जब तक ये रेंज आपके साथ इंटैक्ट है तो आप फिलहाल इस पे बाय करिए, इस पे सेल करिए, इस पे बाय करिए। तो जब तक ये है तब, जब तक इसको ब्रेकआउट, 1 घंटे की कैंडल अगर ब्रेकआउट किया तो वापस ये रिटेस्ट के लिए यहाँ पर आएगा, देन बाय। अगर इसने इसको नीचे ब्रेक कर दिया, वापस पे सेल पर जाइए, देन बाय, तो फिर ये नीचे की तरफ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, इंट्राडे के हिसाब से ये बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, मैंने बैंक निफ्टी में सेकंड टाइम जो मैंने सेकंड टाइम पे मैंने जो किया, मैं सेल किया था, बस इतना जोन था, आपको दिखाता भी, ये था बैंक निफ्टी का जो मेरा ये वाला जो फेज था 28,000 ये था, और 3,000 का ही। तो इसमें मैंने लास्ट में 37 रुपये का सेल किया था, ये तो ख़त्म ही हो गया। खैर 37 रुपये का मेरा सेल था, 13 रुपये का मैंने बाय किया, लेकिन लॉट मेरे पास यहाँ पर 35 लॉट, इसकी वजह से आपको ये अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ था, यहाँ पर मैं वेट किया यहाँ पे कहीं घूम रहा था, ठीक। और यहाँ पे जाके मैंने कहीं 20 लॉट यहाँ पे ऐड करे, और जैसे ऊपर ये गया 15 लॉट मैंने और ऐड करे, क्योंकि थर्ड टाइम रेजिस्टेंस जोन पे जा रहा है, और मुझे वॉलेट अगर वो यहाँ, और मैंने यहाँ पे 59,100 150 के आसपास गया था, मैंने 59,200 को सेल मारा। तो दिस इज़ द सेलिंग जोन, ठीक है, क्लियर कट, दिस इज द सेल। अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। बैंक निफ्टी में ट्रेड कब होगी, जब ये इस जोन के आसपास आएगा। जस्ट दिस इज सेलिंग, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपको सेलिंग का सोचना, और अब यहाँ पर जब आएगा आपको बाइंग का सोचना है, जस्ट यू बाइंग, ठीक है। इस जोन पर आपको, दिस इज फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पर आपको क्या सोचना है, बाइंग का सोचना है। बाइंग के भी आप क्या, एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। तो बड़ा व्यू देखते हैं। बड़ा व्यू एक चैनल में काम कर रहा है, कंप्लीट चैनल, जब तक इस चैनल में ट्रेड कर रहा है तब तक बैंक निफ्टी इस चैनल में ट्रेड करता रहेगा, ठीक है। इस चैनल, जैसे ही चैनल को ब्रीच करेगा, आप इसको 15 मिनट में भी चैनल को, ट्रेड को देखिए 15 मिनट में चैनल में, तो कहाँ पर आपको बाइंग करनी है, आपको अपनी रिस्क रिवार्ड रेशियो से आप देखिए, यहाँ पर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। इट में पुट को सेल कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसमें चल रहा है, यहाँ पुट को सेल करिए और कुछ हेज कर लिए, ठीक है। अगर यहाँ पर 100 रुपये का प्रीमियम है तो 100 को सेल करिए, 50 को बाय करिए, और फिलहाल इसी जोन में चलता रहेगा। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आप बाय करिए 58,000, कहाँ पर 58,400 या 500 के आसपास आपको यहाँ पर एक बार बैंक निफ्टी को रिट्रेस होते हुए फिर देखोगे, ठीक है। दैट मीन्स अ कंप्लीट
चैनलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा ऐसा कुछ मूव करे, उसके बाद फिर ऐसा मूव करे और उसके मूव करे, ठीक है। उसके बाद हो सकता है ये ऊपर को ब्रेकआउट करे बिकॉज ऑफ आरबीआई और फेड के यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है, ठीक है। होप गाइस, एक चीज और स्टॉक्स बता देता हूँ। एक अच्छा स्टॉक्स है हेवल्स पे ध्यान रखिए। हेवल्स का रडार पे हेवल्स का जो जोन है, हेवल्स का यहाँ पर बहुत बड़ा सपोर्ट है। मैं ज़रूर यहाँ पर फ्यूचर या पुट को बाय करूँगा। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम यहाँ पे एंटर हो रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, यहाँ पर आएगा, मैं ज़रूर इसको बाय इनिशिएट करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा एग्जैक्टली नहीं, यहाँ पर कहीं पर 1394 तो 1400 के आसपास आएगा, मैं ज़रूर बाय करूँगा यहाँ पे। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर, हो सकता है 1380 तक भी चला जाए क्योंकि ट्रैपिंग करता है, ठीक है। लेकिन हमारा भी यहाँ से कम 1 वीक का होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाज़ार में ऐसा कुछ काम नहीं होता है, बाज़ार को समझने के लिए बहुत टाइम जाता है और बाज़ार में रोज़ पैसा भी नहीं बनता, ऐसा नहीं। आपका व्यू थोड़ा एनालिसिस करने के बाद बहुत चीज़ें सारी देखनी होती हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, होप गाइस आपको अच्छा। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।